पापानि जन्मान्तर्गतानि सर्वाण्यस्य प्रेक्षां पदे पदे जलेन श्रीकृष्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं श्रीयात्माभिवन्दनमातिग्रहणम् आभामपहकारं दातारं संसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहं समकरोत्कल्याणमानन्दं परमं सुखं सर्वशत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। देवास्वामी धर्माणि वर्तमान्याशान्नतेनाकम् महिमानाशासन्तपूर्वेशाद्यासन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भोले भागवत भगवान की
सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सुंदर कथाएं भागवत वैष्णव नाम के चैनल पर लाइव प्रसारित हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को सुने, जीवन में पूर्ण लाभ अर्जित करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे और श्री महाराज जी से निवेदन करूंगा कथा को प्रवाहित करें। बोलिए व्यास जी महाराज की जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गर्भं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलब्धमधुप व्यालोलगन्धस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरिशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यज्ञकर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रजे वसन्तं हृदकुब्धचौरं गोपाङ्गनानामकुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौरग्रगण्यं शिरसा नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम कल्याण परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बनवाले भक्त भगवान शंकर तड़ोदित वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का ज्ञान के आज भगवान का प्राकट दिवस में नदी वेला में संवेद रूप से भूत हुई है। तो आप लोगों को ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण कराई गई।
और तो प्यारे नियम है कि जो भगवान का नाम चाहे जाने मिलेगा या अनजाने मिलेगा, लेकिन अगर भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। तो आगे कथा आप लोग श्रवण करें। मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए भगवान के मंजूर मंगल नाम का 2 बार संकीर्तन और पुनः भागवती गंगा में अवगाहन करेंगे। हरि शरणं 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 प्यारे ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के महाराज अंग का जन्म हुआ। महाराज अंग बड़े ही धार्मिक एक अनुष्ठान करने वाले, लेकिन इनका विवाह वृद्ध के बिटिया सुनीता के साथ हुआ। जो बेन हुआ पुत्र बड़ा नास्तिक, अपने पुत्र के अत्याचार से प्रताड़ित होकर के महाराज अंग राज्य को छोड़ करके जाकर के छिप गए। अब लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन राज्य में कोई ढूंढ ही नहीं किया, सब बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं और राज्य में ही छिपे हैं। तो युवा भैया बिना राजा के काम चलने वाला नहीं है, तो बेन को ही राजा बनाता। अब नास्तिक बेन जाबरा तो सबसे पहले दिन घोषित कर दिया कि न यशतव्यम न दातव्यम न हो तव्यम तुझहित। ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना अनुष्ठान करेगा, ना पूजा करेगा, ना तो कोई पाठ करेगा। क्योंकि जिस परमात्मा की पूजा करते हो, क्या उसको कभी आप लोगों ने देखा है? और जिसको देखा नहीं है उसके प्रति प्रीत कैसे, श्रद्धा कैसे? जो भी पूजा पाठ करना है मेरी पूजा करो, बेन की पूजा करो। महात्माओं ने कहा भैया सबका अपना नियम है, उस नियम को आप हाथ बिगाड़िए। लेकिन जब प्यारे बेन नहीं माना तो संतों ने ऐसी हुंकार भरी कि सदैव के लिए बेन के पड़ा। अब शरीर का मंथन किया, निषाद की उत्पत्ति हुई, और जब पुनः शरीर का मंथन किया तो एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। संतों ने देखा, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म के निशान, प्रसन्न हो गए। निश्चित ही भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए स्वयं अवतरित हुई है। इनका नाम पृथु रखा गया, राजा बनाया गया। इतने में जितने भी देवता थे सब स्तुति करने लगे। महाराज पृथु ने कहा अभी तो मैंने कोई काम करवे नहीं किया और स्तुति पहले करना शुरू कर दिया, बिल्कुल गलत है। जब तक मैं कोई कार्य ना करूं स्तुति पूजा के चक्कर में बोलो क्या समस्या? कहा महाराज हम लोग अन्य की चिंता से भटक रहे हैं, भूख से व्याकुल हैं। कहा तुम्हारा काम है अन्न के एक दाने को लेकर के 1000 दानों में परिवर्तित करना। वसुदेव तुम वधिष्यामि, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। गाय का रूप बना करके पृथ्वी मैया प्रकट हो गई। कहा महाराज जब राजा नास्तिक हो जाता है तो मैं समस्त रत्नों को छिपा लेती हूँ, लेकिन जब आप जैसे योग्य राजा मिलता है तो मैं समस्त रत्नों को प्रकट कर देती हूँ। इंद्र को बछड़ा बना के सुवर्णमय पात्र में समस्त रत्नों का दोहन किया। तो प्यारे राजा पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। सुंदर नगरों गांवों की व्यवस्था बनाया, अपने कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। और जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई कि कहीं 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो हमारी यज्ञ तो खतरे में पड़ जाएगी। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा
इंद्र ने पकड़ लिया। तो पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को परास्त करके घोड़े को लेकर के आए तो इनका नाम विजितास पड़ा। फिर से प्रतिपालन होती है। अब इंद्र ने सोचा कि अगर यज्ञ पूरा हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इतने में संत का वेश बना करके, पाखंड का सहारा लेकर के, साधु का वेश बना करके इंद्र आए। अब फिर से घोड़ा चुरा जाए। महाराज पृथु ने सुना, उनको चिंता हुई कि मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ कर नहीं रहा हूं, लेकिन इस समय भी पाखंडी पड़े हुए हैं। महाराज पृथु को कष्ट हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अगर आदेश हो तो इंद्र को स्वाहा कर दो। कहा कैसे? कहा दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। जितने देवता हैं सब मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। केवल महाराज आदेश तो करिए, इंद्र को स्वाहा कर दो। और महाराज पृथु ने आदेश दे दिया। तो जैसे ही प्यारे स्वाहा करने वाले थे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा पूरा सृष्टि के लिए मैं गड़बड़ कर दो। अरे इंद्र के लिए स्वाहा करने के साथ इंद्र को स्वाहा कर देगा, मना कर दिया। पृथु महाराज ने मना किया। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। कहा प्रभु तुमने ब्रह्मा जी की बात को मान करके मुझको प्रसन्न कर दिया, बोलो क्या चाहते हो? महाराज पृथु ने कहा, महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो 10,000 कान दे दीजिए, क्योंकि 2 कानों से मैं आपकी कथा को श्रवण करके तृप्त नहीं हो पाता। तो अगर देना है तो 10,000 कान दे दीजिए। कहा महाराज लेकिन मुझको विश्वास है, मैं जानता हूं कि अगर कहीं मेरा विवाद लक्ष्मी जी से हो गया तो भले ही आपकी अर्धांगिनी है, आपकी पत्नी है, लेकिन आप मेरा ही साथ देंगे, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। जानता कि आप अपने भक्तों के देश में रहते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत सेवा के प्रभाव से अपने पति को बस में कर लेती है, ऐसे भक्त अपने सेवा के प्रभाव से भगवान को बस में कर लेते हैं। इसके बाद सब रामदासों को बुला करके पृथु महाराज ने सुंदर उपदेश देना प्रारंभ किया कि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर ले और कर के बदले में उनको समुचित व्यवस्था दे। जो राजा कर तो लेता है लेकिन व्यवस्था नहीं देता है वो प्रजा के पाप का भक्षण करता धनदार होगा। सुंदर उपदेश दे रहे थे। इतने में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महात्मा प्रकट हो गए। तो महाराज ने सुंदर स्वागत किया। कहा महाराज आपसे कुशल क्षेम पूछना तो ठीक है नहीं, क्योंकि जो स्वयं निर्माण करने वाले हो वो कथा मात्रा ही के जीवन, जिनका जीवन ही कथा है, भगवान की कथा में ही मस्त रहते हैं, तो उनका अकुशल तो हो ही नहीं सकता। तो अगर महाराज आप आए हो तो मेरे कल्याण का कोई न कोई उपाय बताइए। सनत कुमारों ने कहा जो संतों से भेंट होती है तो कल्याण कुमार पहुंचते। देखिए जितनी भी अनाथ वस्तुएं हैं उनसे असंग हो जाओ, ना कोई मेरा है ना किसी का हो। जितने भी संबंध हैं प्यारे रास किसी शरीर तक सीमित है, ना तो कोई माता ना कोई पिता ना भाई ना बहन। यही केवल बंध ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस समस्त वस्तुओं से असंग हो जाओ कल्याण हो जाएगा। कहा महाराज आपने इतना सुंदर उपदेश दिया तो इसके बदले में मैं सोच रहा हूं कुछ आपको दे दूं। कहा अगर देना ही चाहते हो तो कुछ समान तुलना वाली वस्तु दीजिए। कहा महाराज जो मेरे पास है वही दूंगा। कहा प्राणातारा सुता ब्रह्मण गृहस्थ सा परीक्षला राज्यम बलम मही कोशम इति सर्वम निवेदितम। मेरा प्राण, मेरी स्त्री, बच्चे, कोश, ये सब मैं आपको निवेदित करता हूं। शरद कुमारों ने कहा मेरा हो गया। कहा बिल्कुल आपको हो गया।
कहा लेकिन अब मैं आपको इसका रक्षक नियुक्त करता हूं। कहा अगर यही ज्ञान हो जाए जीव को तो आसक्ति बिल्कुल ना हो। ज्ञान हो जाए कि ये मेरी नहीं है, केवल मुझको जिम्मेदारी दी गई है और कल किसी और को जिम्मेदारी मिल जाएगी तो आसक्ति बिल्कुल नहीं हो। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिया। मैत्रेय जी कहते हैं इन्हीं के वंश में राजा प्राचीन हुए। उन्होंने यज्ञ तो खूब किया लेकिन हिंसात्मक यज्ञ करते थे, पशुओं की बलि खूब देते थे। नारद बाबा आए, कहा महाराज बहुत यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो। कहा क्या किया जाए, आपको कल्याण के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ता है। कहा लेकिन जिसकी आपने बल दिया, देख रहे सब इंतजार कर रहे हैं, ऐसे मरोगे नोच नोच कर खाएंगे। राजा प्राचीन बड़े कांपने लगे। कहा महाराज ब्राह्मणों ने जो हमको आदेश दिया मैंने तो वही किया। कहा लेकिन वेद भगवान अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले हिंसा का आदेश दे नहीं सकते। बिल्कुल आपने गलत किया। एक कथा बताई। कहा अगर इस कथा को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया तो कल्याण हो जाएगा। कहा महाराज कथुआ कौन सी है? कहा दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन, दूसरे का नाम था अभिज्ञा। तो पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा महाराज चलो कहीं घूम आते हैं। तो अभिज्ञात ने कहा कि भैया हम तो अपने घर में सुखी हैं, क्योंकि जो स्वतंत्रता अपने घर में होती है किसी और के घर में नहीं होती है। तो हम अपने घर में सुखी हैं, आपको जाना हो तो जाओ, लेकिन याद रखना कि मुझको भूलना मत। याद रखना हमको। क्या ठीक है? तो पुरंजन प्यारे घूमने के लिए निकला, 84 लाख शहरों में गया, लेकिन कोई शहर उसको अच्छा नहीं लगा। इतने में एक 9 फाटक वाला सुंदर शहर दिखाई पड़ा और जैसे उसमें प्रवेश किया परम सुंदरी कन्या दिखाई पड़ गई। कहा देवी तुम कौन हो? कहा मैं इस शहर की मालकिन हूं और मेरे बिना पत्ता भी नहीं लगता। ये 10 मेरे सैनिक हैं और ये सेनापति है और ये 5 फन वाला नाग मेरे इस शहर की रक्षा करता रहता। कहा देवी तुम्हारा शादी विवाह हुआ है कि नहीं? कहा नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। कहा वही स्थितियां हमारा है, अभी तक मेरा भी विवाह नहीं हुआ। तो गांधर्व विधि से वरमाला पहना के दोनों का विवाह हो गया। अब एक कई निगाह में देखा, पसंद कर विवाह कर। अब इतना आसक्त हो गया पत्नी में कि जब पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, जो पुरंजनी चाहे वही पुरंजन करता। एक जरा नाम की कन्या देखने में थोड़ा कुरूप थी, तो जिसके पास विवाह करने के लिए जाती वही भागना लगता, कौन इससे विवाह? तो गई गंधर्वों के राजा के पास चंद्रवेद। कहा महाराज क्या मेरा जीवन ऐसे बीतेगा, मैं कुमारी ही रहूं? कहा समस्या क्या है? कहा जिसके साथ विवाह करने के लिए मैं जाती हूँ वही भागने लगता, कोई स्वीकार नहीं करता। कहा ऐसा है 360 गोरे गंधर्व और 360 काली गंधर्वियां, ये मैं तुमको सैनिक के रूप में दे रहा हूँ और इसी को लेकर के जिससे चाहोगे विवाह कर सकते। क्या ठीक है? अब प्यारे वह जरा नाम की कन्या अपने सैनिकों के साथ घूमने निकली और उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। आक्रमण कर दिया। जो 10 सैनिक थे वो भी मारे गए, सेनापति मारा गया, 5 फन वाला नागो मारा गया। अब पुरंजन को बंदी बना दिया। अब पुरंजन सोच रहा है मेरी पुरंजन क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे रहेगी। तो अंते यस्य मतिः तस्य साधति, अंत में पत्नी का ध्यान किया और परित्राणांत हुआ। तो अगला जन्म इनका स्त्री के रूप में हुआ। राजा मलयध्वज के साथ विवाह हुआ। एक दिन पड़ोसी राजा ने मलयध्वज को मार दिया और ये स्त्री बना पुरंजन सती होने जा रहा था। अभिज्ञात को याद आया कि मेरा मित्र घूमने गया है, वो आज तक लौट के अवगत नहीं किया, कहाँ रह गया।
ढूंढते हुए आए, देखा तो सती होने जाए। कहा मैं तो तुम तो सही सही बिल्कुल स्त्री बन गए, सती होने जा रहे हो। कहा तुमको शर्म नहीं आ रही है, स्त्री को मित्र कह रहे हो। जब जब चित्त पर जोर डाला, याद करो हम दोनों मानसरोवर में हम थे और साथ में उठते थे, साथ में बैठते थे। तो जब परिचय निकला तो दोनों साथ में उड़ गए। नारद बाबा ने राजा प्राचीन बरही से पूछा, महाराज कहानी समझ में आई? कहा बड़ी अच्छी कहानी है लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया। कहा ये अभिज्ञात परमात्मा है, तो पुरंजन यही जीवात्मा है। पुरीम जनयत यदि पुरंजना, जो इस पुरी का निर्माण करता है वही पुरंजन है, वही जीव। 84 लाख योनियां हैं और सभी योनियों में गया, उसको कोई योनिया पसंद नहीं आई। और प्यारे ये 9 फाटक वाला मानव शरीर, इस मानव शरीर में 9 छिद्र हैं, यही शरीर पसंद आया। और जैसे इस शरीर में प्रवेश किया, परम सुंदरी कौन है? बुद्धि देवी। बुद्धि से भेंट हो गई। बुद्धि से पूछा देवी कौन हो? कहा मैं हित मार्गी हूँ। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ये दोनों मेरे बस सैनिक हैं। और मन सेनापति है। 5 फन वाला नाग कौन है? पंच प्राण। क्योंकि प्यारे आप सो जाते हैं फिर भी शरीर की रक्षा कौन करता है? पंच प्राण। ये हरदम इस शरीर की रक्षा करते रहते हैं। कहा महाराज कुरूप कन्या, कहा वृद्धावस्था, जरा मन बुढ़ाई। किसी से पूछो भैया भी तो होना चाहते हो तो कोई नहीं कहेगा मैं हो जाता, स्वीकार नहीं करेंगे। बरवई सफेद होगा तो काला कर ले, अभी कहाँ था, अभी तो मैं युवा हूँ। तो चंद्रदेव के बाद में संवत्सर ही चंद्रदेव है। आओ कहा मैं तुमको 360 गोरे गंधर्व अर्थात दिन और 360 गंधर्वी अर्थात रात दे रहा हूं। तो प्यारे जीव की आयु को दिन और रात कम कर रहे हैं। बेटा 5 साल का होता है तो हिंदू सनातन धर्म में तो नहीं, लेकिन जो ईसाई धर्म वाले हैं क्रिश्चियन, तो जन्म दिवस मनाते हैं। तो जितने दिन का बेटा होता है उतनी मोमबत्ती जला करके बुझा देते हैं कि आज मेरा बेटा इतना दिन मर चुका। अगर 100 वर्ष की उम्र थी, 8 वर्ष का हो गया तो 100 में 8 कम हो गया, 8 वर्ष मर चुका। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में दीपक बुझाना अशुभ है, नहीं बुझाया जाता। क्रिश्चियन वालों पर तो इसलिए जब बुढ़ावस्था कोई स्वीकार नहीं करता, तो यही दिन और रात मिलकर के जीव की आयु का हरण कर रहे हैं। और इसी ने आक्रमण किया, तब जाकर वृद्धावस्था आई। तो कहने का तात्पर्य इतना कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है और परिचय भगवान ने निकाला, तब जाके इसको ज्ञान हुआ। इस प्रकार जब राजा प्राचीन बरही ने सुना तो हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अपने बेटों को राजभार सौंप दिए, परंपरा के अधिकारी हो गए। इन्हीं के बेटा हुए प्रचेतात्मक और वृक्षों की कन्या वाशी से विवाह किया। दक्ष जैसे प्रतापियों को जन्म दिया तो जंगल में जाने लगे। नारद बाबा फिर से कहा महाराज भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? कहा 3 सूत्र याद कर लो, भगवान खुश हो जाएगा। कहा कौन सा? कहा दयया सर्वभूतेषु, पहला कि दयया सर्वभूतेषु, दूसरा संतुष्टायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या आशुतुष्यति जनार्दना। समस्त जीवों के प्रति दया का भाव रखो। इसका मतलब ये नहीं है कथा सुनने बैठे हैं और कुत्ता दिखाई पड़ा उठा के एक डंडा मारे पैरों में टूट गया। अरे उसके अंदर भी तो भगवान का अंश है। तो सभी जीवधारियों की तो दया का भाव रखो। दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केनवा, जो आपके पास है उसी में प्रसन्न रहो। जो भगवान दिया है कम नहीं है, क्योंकि प्यारे भगवान ने सबको समान बनाया है। अगर कोई अधिक अमीर है तो कोई अधिक गरीब होगा,
क्योंकि भगवान ने तो समान बनाया है। अगर किसी का अंश किसी और के पास है तो वो बेचारा गरीब हो गए करेगा। विचार करिए कि जिसके पास एक ही हाथ है उससे तो आप बढ़िया होगा, वो हाथ भगवान ने दिया है। तो संतुष्टिया जो है पर्याप्त समझो, उसी में खुश रहो। और सर्वेन्द्रियों को शांत्याजा, समस्त इंद्रियां आपके बस में रहे। ऐसा नहीं कि शरीर बैठे है कथा सुनने के लिए और मन लगा है शमशेरगंज बाजार पहुंचकर चौरसिया के घर पनोई खा लेते। तो ये जो इंद्रियां हैं आपके बस में रहे, जो आप चाहे वो शरीर करे, जो आप चाहे वो आंख देखे। तो अगर प्यारे इसका पालन कर ले गए तो आसु तुष्यति जनार्दना, भगवान प्रसन्न हो जाए। इसके बाद क्या, जो मन महाराज के दूसरे पुत्र है राजा प्रियव्रत, उनकी कथा को प्रारंभ किया। राजा प्रियव्रत ने विचार किया कि रात होती है तो ये जीव सोने में बिता देता है, तो जितनी देर सोता है उतना समय बर्बाद होता है, कुछ नहीं तो अपना सदुपयोग करो। तो उन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और 7 दिन तक रात होने ही नहीं दिया, क्योंकि सूर्य के पीछे पीछे चल गए। 7 दिन तक रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा बेटा सृष्टि का अपना नियम है, इस रात में गृहस्थ विश्राम करते हैं, उसी रात में संत महात्मा योगीन मुनींद्र अपनी सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। सबका नियम है। तब जाकर के राजा प्रियव्रत मांगे तो प्यारे जो रथ का पहिया लेकर के 7 चक्कर लगाए थे, तो रथ के पहिए का जो खड़ा हुआ भाग था वही 7 समुद्र हुआ और उसके बगल का उठा हुआ भाग 7 द्वीप हुआ। 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके स्वयं भजन करने चले गए। जो जम्बू द्वीप था उसके अधिपति बने महाराज आदमी, पूर्व चित्त अप्सरा के साथ विवाह किया और 9 पुत्र उत्पन्न किए। जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक पुत्रों को एक एक खंड का अधिपति बना दिया और स्वयं भजन करने चले गए। जो अजनाब खंड था उसके राजा अजनाब मेरु देवी के साथ विवाह किया, लेकिन इनको कोई संतान नहीं हुई। तो ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज अनुष्ठान करा दीजिए, कुछ बच्चे हो जाए। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, भगवान प्रकट हो गए। तो अब महाराज नाभ कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ब्राह्मणों से पूछा, महाराज संकल्प तो आपने किया होगा, इसीलिए पूजन के पहले संकल्प होता है कि तुम्हारा नाम क्या है, किस स्थान पर पूजा कर रहे हो, किस उद्देश्य के कर रहे हो, किस देवता की पूजा कर रहे हो। तो कहा ब्राह्मण देव को संकल्प हुआ तो आप ही पढ़े होगे। कहा हाँ महाराज। कहा किस लिए यज्ञ हुआ? कहा आप ही के समान पुत्र चाहिए। कहा फिर हम ही पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। इनके ओज से तेज से इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। सबके राज्य में इंद्र ने वर्षा किया, इनके राज्य में पहिए नहीं बरसाया। तो ऋषभ देव ने अपने तेज से वर्षा किया, इंद्र को ईर्ष्या हुई, लज्जित हुए और अपनी बिटिया जयंती का विवाह इंद्र के साथ कर दिया। और इंद्र ने प्यारे 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। जो सबसे बड़े बड़े थे भरत, उनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके बाद समस्त पुत्रों को बुलाया, कहा भैया संसार में 2 ही आनंद है, एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। नेत्र बंद करके जो भगवान का ध्यान करने पर आनंद प्राप्त होता है ये ब्रह्मानंद है, और जो विषय वस्तुओं से आनंद प्राप्त होता है विषयानंद है। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो इसकी चाबी है संत महात्मा, और इस संसार में अगर बंधन में रहना चाहते हो तो इसकी चाबी है लंपट पड़ोस, उनके चक्कर में पड़ोगे बंधे रहो। इस प्रकार सुंदर उपदेश देकर के ब्रह्मंस व्यक्ति को धारण कर लिया। वहीं पर बैठ गए, पत्थर मुंह में लेकर घूमने लगे, निष्ठा करने लगे। इनके शरीर में ऐसे दिव्यता आई
40 कोस तक का वातावरण सुगंधित हो गया। हरिमा महिमा सिद्धि आई महाराज, चरणों में आशीर्वाद। विचार किया, अगर सिद्धियों को स्वीकार कर लूंगा, किसी को कष्ट हुआ तो ये होगा कि अपने पास ज्ञान है तो कल्याण करता, कल्याण किया। अब धीरे धीरे बात फैली, प्रसिद्धि की कामना आई तो बंधन में बंध जाऊंगा, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, सिद्धियों को ठुकरा दिया। और इसके बाद परम बल मुलाकात हुई, महाराज भारत सम्राट बने। और इन्होंने 5 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुमति, उनको सत्ता का भार दिया, स्वयं भजन करने चले गए। एक दिन कुल आश्रम में गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। इतने में देखा कि एक गर्भवती मृगी जल पी रही थी और सिंह ने गर्जना किया, उसकी गर्जना से वह छलांग लगाई और गर्भस्राव हो गया। भरत जी ने सोचा कि मेरे आंखों के सामने अगर मृगश्रावक जल में गिरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, दोष हमको लगेगा। तुरंत प्यारे डुबकी लगाया, उस मृगश्रावक को निकाल दिया। अगर वही छोड़ देते तो इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती। लेकर के आश्रम में आए। अब मृगश्रावक के लिए दूध कहाँ से पाए? अब पड़ोसी गांव में जाके दूध मांगे, लाकर के पिलाए। कोमल कोमल घासों को तोड़ करके खिलाना शुरू किया। 2-4 माला जपते थे, वो भी भूल गए। मृगश्रावक मन लग गया। अब पड़ोसी ने कहा, भैया कितने दिन तक तुमको मैं दूध फ्री में देता रहूंगा, रुपया पैसा तुम्हारे पास है नहीं, तो ऐसा करो कि एक गाय ले जाओ, इसी को पाल लो और खिलाओ, दूध पिलाओ। अब प्यारे पूरा जीवन, पूरा समय उसी में लगा। एक दिन मृगों का झुंड आया। इस मृगश्रावक ने देखा कि ये तो मेरी ही जात का है और उसी के साथ होकर के निकल गया। भरत जी ढूंढे, कहीं नहीं पाए, तो इनका मन उस मृगश्रावक में लगा और उनकी मृत्यु हुई तो मृग योनि में इनका जन्म हुआ। इसी तरह से वो जीवन खत्म हुआ। और तीसरा जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में हुआ। 9 भाई थे और जानते थे कि जो जिम्मेदारी लेता है उसी को सब करते हैं। अभी कोई घर की जिम्मेदारी संभाल ले तो चाहे जो है तो उनको कह दे ये काम करना, तो वही जिम्मेदारी समझ रहा है। जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है तो लापरवाह है, ये क्या करेगा, सब गड़बड़ कर देगा। तो भरत जी जानते थे कि जिम्मेदारी लूंगा सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर 9 भाई थे। पिताजी ने कहा, बेटा वेद मंत्रों को याद करो और कभी गायत्री मंत्रों नहीं सुना। तो इनका नाम रख दिया जड़ भरत, अर्थात मूर्ख भरत। तो जब नमोई मूर्ख हो गया तो शादी विवाह कौन करे, और अपनी बिटिया का जीवन बर्बाद करे। जब तक माता पिता है तब तक भोजन मिल जा रहा, माता पिता चल बसे, भाइयों को कोई आपत्ति नहीं, किसी सब खा रहे हैं, ये भी खाएगा भाई। लेकिन प्यारे भाभियों को ईर्ष्या हो गई कि दिन भर बैठ के 3 बार खाता है, कुछ कमाई नहीं करता है। ऐसा है उसको लगा दो खेत में जाके पक्षियों को लाए। भरत जी गए तो विचार कर रहे कि इनको मैं अगर भगा दूंगा तो इनका भोजन कहाँ से मिलेगा, इनका भी तो अधिकार है। आप प्रेम से खाओ कि आप ही का राम का श्री राम का। अब भाइयों ने देखा, कहा ये तो किसी काम का नहीं, लगाओ इसको। इतने में एक डाकू के सरदार ने मैया भद्रकाली से माना था कि अगर मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। अब पुत्र की प्राप्ति हो गई। नर बलि के लिए ढूंढ रहे थे। इतने में हट्टे कट्टे स्वस्थ भरत जी ने देखा, कहा इनसे बढ़िया तो कोई नहीं है। लेकर के गए, सुंदर बैठा करके भोजन कराया, खिलाया पिलाया। भरत जी सोच रहे कि ये दुनिया इतनी स्वार्थी है कि बिना स्वार्थ के एक कप चाय भी नहीं पिलाती। ये बड़ा बढ़िया मालपुआ खिला रहे हैं, कहीं कोई स्वार्थ है क्या? और जब प्यारे खिलाने के बाद मैया भद्रकाली के सामने बैठा है और तलवार कंधे में रखा
तो भरत जी ने कहा भैया इसीलिए पिलाया पिलाया। कहा और क्या ज्यादा है, फ्री में आ रहा है। भरत जी ने सोचा ये शरीर तो नश्वर है ही, तो अगर मैया की इच्छा है तो ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा नेत्र बंद करके बैठ गए। जैसे तलवार को उठाया मारने के लिए, प्यारे मैया भद्रकाली प्रकट हो गई, डाकू के सरदार के गले को काट दिया। जैसे भरत जी की नेत्र खुले, वहां का दृश्य ही बदल गया था। बिल्कुल वैराग्य हो गया, मैं घर लौट कर जावे नहीं करूंगा, विचरण करने। एक दिन सिंध सोबीन देश का राजा रघुनाथ बड़ा ही धार्मिक था, सत्संगी था, और कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया, तो अब पालकी चले कैसे। राजा ने कहा अगर कोई मिल जाए तो लगा लो, और हष्ट-पुष्ट भरत दिखाई पड़े, लग जाओ। अब पालकी में भरत जी को लगा दिया, और भरत जी तो नीचे देख के चल रहे हैं, कहीं पैरों के नीचे चींटी न दब जाए, कोई जीव न दब जाए, कहीं हिंसा न हो जाए, देख के चल रहे हैं। और कोई जीव पड़ता तो उछल जाता, और पालकी राजा के सिर में लग गई। राजा ने कहा कैसे चल रहे हैं। कहारों ने कहा महाराज मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, लेकिन जो नया कहार लगाए वही गड़बड़ी कर रहा हूँ। तो राजा रघुवर ने कहा तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको भार हाथ कर दूंगा, इस तरह से नाटक करोगे तो ठीक है चलो। जैसे यमराज पापियों को दंड देता है, अभी मैं तुमको उसी तरह दंड दूंगा। फिर चले फिर कोई कीड़ा दिखाई पड़ा, फिर से भरत जी उछल गए, और फिर से राजा के सिर में लगा। राजा ने कहा दुबला पतला है, खाया पिया नहीं होगा, बेचारा चल ही नहीं पा रहा, व्यंग्यात्मक भाषा हो। कहा तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुमको भाषा मत कर दूंगा। अब भरत जी ने सोचा ये राजा धार्मिक है, और संत का अपमान करने के कारण नर्क जाना पड़ेगा, और कहीं ये नर्क चला गया तो लोग यही कहेंगे देखो कितना धार्मिक था, उसके बाद वो नर्क गया। और फिर वैसे भी जिसका भार संत महात्मा अपने कंधों पे ले गए वो भी नर्क जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो भरत जी ने सोचा कि अगर आज मैं नहीं बोलता हूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर से राजा रघुवर ने कहा फिर मैं तुमको दंड दूंगा। फिर से चलो। आज जीवन में पहली बार भरत जी बोले हैं तो राजा रघुवर का कल्याण कर देंगे। भरत जी ने कहा कि त्वयोदितं व्यक्तं विफलम भरतो समेस्या यदि वीर भारा। जो आपने कहा कि मैं तुमको दंड दूंगा, तुम किसको दंड दोगे? रास्ता है तो जाने वालों के लिए, भार है तो ढोने वालों के लिए। इस दंड मुझको प्रभावित नहीं करता। इनकी वाणी में जब वेदांत की भाषा हल्की, रघुवर ने जब झांक करके देखा तो भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञ पवित्र दिखाई पड़ा। कूद करके चरणों में राजा रघुवर गिर पड़ा। कहा महाराज आप कौन हैं? इस छद्म भेष में आप विचरण कर रहे हैं? क्योंकि ना हम विसंगे सुरराज पत्याम त्रयक्षशूला तयमस्य कन्या। ना हम विसंगे सुरराज, देवताओं के राजा इंद्र के वजह से नहीं डरता। कहा त्रयक्षशूला, 3 अक्ष वाले 3 नेत्र वाले भोले बाबा के सूलों से नहीं डरता हूँ, यमराज के दंडों से नहीं डरता हूँ। तो भरत जी ने कहा तो भैया डरते किससे हो? कहा ब्राह्मण के अपमान से, क्योंकि प्यारे जहर जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन कहीं ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो समूलम तद विनश्यति, मूल से नष्ट हो जाएगा। राजा रघुवर ने कहा महाराज ये तो ठीक है, आपने कहा रास्ता है जाने वालों के लिए, भार है ढोने वालों के लिए, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है। कहा जैसे कोई आग जला दे चूल्हे में, तो चूल्हे के ऊपर पात रख दे
पात्र में जल भर दे और जल में चावल डाल दे। तो पहले अग्नि उस पात्र को गर्म करेगी, और पात्र गर्म होगा तो जल गर्म होगा, और जब जल गर्म होगा तो चावल भी गर्म हो जाएगा। तो ऐसे अगर शरीर में कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो क्या इस शरीर में विद्यमान आत्मा को कष्ट नहीं होगा? राजा रघुगण को भरत जी ने कहा, राजन हो तो मूर्ख, लेकिन संतों की संगत करते करते कुछ बोलना जान है। जितने भी तुमने उदाहरण दिया इस सावयव है, आग देख सकते हो, पात देख सकते हो, जल देख सकते हो, चावल देख सकते हो, लेकिन जिस आत्मा की बात तुमने किया, क्या उस आत्मा को तुमने कभी देखा है? ये आत्मा तो अजर और अमर है, मोटी है, पतली है, गोरी है, काली है, कैसी है? क्या तुमने इसको कभी देखा है? नैनं चंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा तो अजर और अमर है, इसको ना तो आग जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। कहा तो महाराज सुख दुख का भोक्ता कौन है? कहा मन की अनुकूलता में सुख है, मन की प्रतिकूलता में दुख है। जो आप चाहते हैं वो हो गया तो सुख है, और जो आपकी इच्छा है वो नहीं हुआ तो दुख है। केवल मन की अनुकूलता में सुख है और मन की प्रतिकूलता में दुख है। इसके बाद कवि का वर्णन किया। इस संसार क्या है? एक भीषण जंगल है, इसी में स्वतंत्र परंपरा से गा रहे हैं। जैसे कोई अंधा हो और घर में बंद कर दिया गया हो, अब दिखाई पड़ ही नहीं रहा है कि गेट किधर है, तो विचार किया कि हथौड़ी से दीवार को पकड़कर चारों तरफ घूमूंगा तो गेट के पास पहुंच ही जाऊंगा। तो जब गेट के पास पहुंचने लगा तो सिर में खुजली हुई, खुजलाने लगा और आगे बढ़ गया, गेट काट गया। तो ऐसे ही यह जीव अंध परंपरा से संसार में पड़ा हुआ। जब तक संतों की चरण रज में स्नान नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार से राजा रघुवर को भरत जी ने कल्याण किया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज कुछ खगोलों भूगोल को से बता दीजिए। कहा पूरा ब्रह्मांड 7 समुद्र मणिकर्णिका की भांति आवृत है। एक एक द्वीप एक एक समुद्र के रूप में आवृत है। उसमें जो जम्बू द्वीप है उसमें 9 खंड है, जो अजनाब खंड है वही भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ही गाया भगवान का प्राकट्य होता है। कहा क्यों महाराज? कहा ये भारतवर्ष भगवान का हृदय है, क्योंकि अगर हाथ को काट देंगे तो शरीर जीवित रहेगा, लेकिन अगर हृदय गति रुक गई तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्यारे जब जब होगी धर्म की हानि, बाढ़े अभिमानी, तब तब धैर्य शरीरा हर सदा से जन करती। भगवान समय समय पर अवतार लेकर के संत के कष्ट को दूर करते हैं। जब जब कोई जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है और देवता देखते हैं तो देवताओं को भी स्पृहा होती है, ईर्ष्या होती है कि अहो अमीषा किम कारिशोभनम प्रसन्न येषां स्वयं स्वयं हरि। इसने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जो भारतवर्ष में जन्म लेगा, तो कहीं भारतवर्ष में जन्म लिया, सुंदर कार्य किया तो निश्चित ही स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। इसके बाद बताया कि पूरा ब्रह्मांड नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन दूरी में व्याप्त है, और पृथ्वी लोक से 99,000 योजन नीचे यमराज की संजीवनी पुरी है। उसी संजीवनी पुरी में यमराज जीवों को दंड देते हैं और प्यारे नरकों का वर्णन करने लगे। तो जैसे नरकों को वर्णन किया राजा परीक्षित थर 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 कांपने लगे।
कहा भैया जो दूसरे की स्त्री का हरण करता है उसको ताविष्ट नामक नरक में ले जाकर यमराज का टूटा ताम्र के समान तपती हुई कड़ाही में जीव को ले जाकर के छोड़ देते हैं। राजा परीक्षित कांप रहे। सुखदेव जी महाराज ने कहा भैया नरकों को जीव के कल्याण के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अगर नरक ना हो तो जीव स्वच्छंद रूप से कार्य करेगा, इसलिए जीव के कल्याण के लिए ही नरकों को बनाया गया। कहा महाराज अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका उपचार कैसे होगा? अगर कपड़ा गंदा हो जाता है सर्फ लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, बड़े बड़े परफ्यूम के साफ कर देते हैं, लेकिन प्यारे अगर इस दामन में दाग लग जाए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कोई साबुन है कि बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गया, कैसे जाने पिया के नगरिया हो, कैसे जाने पिया के नगरिया हो, नदिया कहा महाराज ऐसा साबुन है
कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधंगवंदिकासेन निहारमिव भास्करा। जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान के नाम में वो महिमा है कि नाम के लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा महाराज कोई प्रमाण है? कहा दासी प्रजा मिला नाम नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। अजामिल नाम का कानपुर ब्राह्मण था, धिक्कार समझा करने वाला, वेद पाठी, पिता की आज्ञा को मानने वाला। एक दिन पिता ने कहा बेटा जंगल में चले जाओ, कुछ संध्या भेंट कर लाओ, ये अनुष्ठान करें, संध्या वंदन करें। तो प्यारे जंगल में संध्या होने के लिए गया और रास्ते में एक शूद्र और शूद्रा को आपस में लिप्त देखा। तो ये विकार इसके मन में हमेशा के लिए चला गया, उसी के साथ हो लिया। धीरे धीरे काफी समय प्यारे व्यतीत हुआ, 10-10 बेटे हो गए। जो विचार में लिप्त हो गया, मार काट करने लगा, लूटपाट करने लगा। एक दिन कुछ महात्मा गए और कुछ बच्चे खेल रहे थे, सायंकाल का समय था। तो महात्माओं ने पूछा भैया हम लोगों के रुकने लायक कोई अच्छा स्थान बताइए। तो बच्चे परिहास में कहा कि महाराज आपके लिए अजामिल से पवित्र घर कोई निर्भय नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा संत है, उससे अच्छा घर कोई नहीं मिलेगा। अब संत महात्माओं को क्या मालूम कौन कैसे है, पहुंच गए। अजामिल की पत्नी ने स्वागत किया, महाराज अहो भाग्य हमारे आप जैसे संतों की दर्शन हुई। कहा देवी आज विलंब हो गया है, अब हम लोग यहीं पर आज रहेंगे और प्रसाद बनाएंगे तो टिक्कर लगा के खाएंगे। अरे कहा कोई कमी थोड़ी, पूरा सीधा ध्यान दिया, प्रसाद बना, प्रसाद ग्रहण किया। रात होने पर अजामिल की पत्नी आई, कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महात्माओं ने कहा बेटिया क्या बात है? कहा जहाँ पे आई हुई मेरे 10वें पति हैं। अब तो महात्माओं ने सोचा कहाँ फंस गए करके। कहा लेकिन इसका अंत आया है तो कल्याण करना पड़ेगा। आप दिया जाओ तुम्हारे लिए कुछ सोचता होगा। जैसे प्रातः काल होने वाला था, अजामिल काली काली पट्टी बांधे हुए, मार काट करके लूटपाट किए हुए लेकर के आया। देखा कहा दुनिया को लूट के मैं ला रहा हूं, हम को लूटने के लिए आगे बैठ गए हैं। कौन हो लोग? लेकिन एक बात है, जो कितना बड़ा गुंडा होता है पत्नी से उतने ज्यादा डरता है। जैसे पकड़ा क्या बोल रहा है इनको मजे हो गया। अच्छा ठीक है तुम इधर रोका है कोई बात, चला गया। सुबह हुई तो संतों ने कहा भैया ऐसा है कि नियम है, इस संत महात्मा जिसके यहाँ रहते हैं और जब जाने लगते हैं तो दक्षिणों लेते हैं। अजामिल ने कहा महाराज पीतल का कमंडल तो 3 किलो का आपको हो गई करेगा कम से कम, इसको मैंने नहीं रखवा लिया, चाहे दक्षिणा समझो चाहे जो समझो। तो अजामिल से महात्माओं ने कहा देखो केवल रुपये पैसा दक्षिणा नहीं होता। अरे एक फल ही दे दो, फल भी नहीं है तो फूल ही दे दो, कुछ तो दक्षिणा दे दो। कहा महाराज पैसा की बात मत करना, बाकी और जोर कहोगे मान मान। कहा चाहिए बताओ तुम्हारी पत्नी का बच्चा होने वाला? कहा है तो महाराज। कहा जब ये जन्म लेगा तो इसका नाम नारायण रख देगा, बस बस। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात रख दूंगा? पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख दिया। अब इतना ब्रह्मचारी था, पापी था, यमराज के दूध लेने के लिए आए तो प्यारे जिसको लेने के लिए आते उसे को दिखाई पड़ता है। तो जैसे देखा यमराज के दूध को थर थर कांपने लगा।
इतनी में तो उसका बेटा नारायण दूर खेल रहा था, तो दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणाभयम, अपने पुत्र नारायण को उच्च स्वर में बुलाया, बेटा नारायण। तो जैसे मुख से ये शब्द निकला, भगवान के चार पार्षद प्रकट हो गए। चारों पार्षदों ने पीला पीला पीतांबर पहने हुए देखा। कहा भैया तुम काले कलूटे कौन हो? कहा पहले ये तुम बताओ तो रंग बिरंगे पहने हुए कौन हो? कहा नहीं तुम बताओ। कहा हम तो यमराज के दूत हैं। आप? कहा मैं विष्णु का पार्षद हूं। कहा लेकिन कैसे आना हुआ? कहा इसको मैं ले जाने आया हूं। भगवान के पार्षदों ने कहा इसी को मैं बचाने आया हूं। कहा महाराज इसका समय पूरा हो गया है, मैंने शादी चेक करके तब आया हूं। भगवान के पार्षदों ने कहा मेरे स्वामी का नाम लिया है, मालूम नहीं है? कहा तुम पागल हो, इसने अपने बेटे नारायण को बुलाया है। भगवान के पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो आज है, लेकिन मेरे स्वामी का नाम नारायण तो अनादि कालों से है। अजब यमराज के दूतों ने नहीं माना तो भगवान पार्षदों ने इतनी पिटाई किया, पिछले लाल हो गए, भाग करके यमराज के पास दंड फेंक दिया, महाराज इस्तीफा स्वीकार कर लो। अरे यमराज ने कहा हुआ क्या बताओगे? तो कहा बिल्कुल नौकरी नहीं करूंगा आपकी। कहा कारण क्या है? कहा हमको लग रहा है साथी डिफे नहीं करते हो, वैसे भेज देते हो क्या? कहा नहीं भैया चेक करके भेजा था। क्यों क्या हुआ? कहा जिसके पास आपने भेजा था और उसके पास मैं गया, पीले पीले वर्दी वाले आए तो बहुत मारे। कहा उसने किया क्या? कहा नारा जैसे नारा। कहा मुंह पे हाथ रख लिया, इस शब्द को यहाँ मत बोलो। कहा क्यों? कहा यहाँ अगर कह दोगे तो जिनको बंदी बनाया उनके कान में पड़ गया तो सबका बैकुंठ हो जाएगा, और कोई रहबे नहीं करेगा तो हमको नौकरी पे कौन रखेगा? नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। अब प्यारे अजामिल देख रहा था, उसको वैराग्य हो गया और हरिद्वार में जाकर भजन किया, परम धाम को प्राप्त हुआ। तो यमराज के दूतों ने कहा महाराज इस नाम की भी महिमा है, इसकी महिमा क्या? कहा इसको तो मैं भी नहीं जानता। कहा तो हो सकता है कि कोई कल्पना हो। कहा ऐसा नहीं, केवल 12 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरा वो भी नहीं जानता। कहा कौन सो महाराज? कहा स्वयं भूनारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जन को भी। चले दिया भैया बा यमराज के प्रसंग लाइट जो गुनाह नहीं लाख वो कहीं जाता ही हम बड़ी गर्मी है यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कह स्वयं भू नारद शंभो कुमार कपिलो मनो अप्रहलादो जन को भीष्मो बलिर्भयासक दुर्भयम्। केवल 12 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए भागवत जी में 12 स्कंद हैं। द्वादशाक्षर मंत्र का बड़ा महत्व है और वैष्णव लोग 12 तिलक लगाते हैं। तो भगवान राज के दूतों ने कहा महाराज बहुत ज्यादा, अब समझने के चक्कर में मैं पढ़ो नहीं करूंगा, समझ में अवगो नहीं करेगा। कहा केवल संक्षेप में इतने बता दीजिए
कि किसको पकड़ के लाना है और किसको नहीं लाना है। कहा सुन लीजिए कि जीवानवति भगवत गुण नाम घेयम् चेतस्य नास्मरति तच्चरणारविन्दम् विश्रायनो नमति यच्छिरये कदापि कालानयध्रुवसतो विष्णुकृत्याम्। जो मुख से भगवान के नाम का उच्चारण न करे, जो नेत्र से भगवान का दर्शन न करे, जो कानों से भगवान की कथा न सुने, जो पैरों से तीर्थाटन न करे, केवल उसी को पकड़ करके लाना, बात उसी को मत लेकर के आना। क्योंकि मुखो पवित्रम यदि राम नाम हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम अपादौ पवित्रम यदि तीर्थगमनम हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम। इस प्रकार से अजामिल कथा को बताया। तो प्यारे अजामिल कौन है? अजा माने होता है माया, अम्बिल वाले मिला हुआ, जो माया में चिपका बैठा है ये जीव, यही अजामिल है। और जब तक भगवान का सानिध्य कार्य प्राप्त नहीं होगा कल्याण होने वाला नहीं है। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ध्रुव जी का वंश आपने राजा प्राचीन बरही तक सुनाया, उसके आगे बदोगे नहीं किया। तो अब अपना उस अध्याय को प्रारंभ करते हैं कि राजा प्राचीन बरही के पुत्र हुए प्रचेता कर इन्होंने वृक्षों की कन्या वासी से विवाह किया, दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष ने आसक्ति कन्या से विवाह किया और इसके बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। दक्ष ने कहा भैया जाकर के सृष्टि करो, चले। तो रास्ते में नारद वाला कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज सृष्टि करने चल रहा हूं। कहा कुछ इतिहास भूगोल जन्मों करते हो, सृष्टि नहीं करने जा रहे हैं। कहा कौन सा इतिहास भूगोल महाराज? कहा वो नदी कौन सी है जो दोनों तरफ बहती है? कहा महाराज रास्ता तो मैंने सुनकर नहीं किया। कहा नहीं जानता? कहा बिल्कुल नहीं। आज ये बताओ कि वो बिल कौन सी है जहां जाने के बाद कोई बाहर नहीं आता? 10,000 पुत्रों ने कहा जीवन में पहली बार महाराज सुन रहा हूं, मालूम नहीं है। कहा नहीं जानते? कहा बिल्कुल नहीं जानता। कहा विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी कौन है? कहा इसको नहीं जानता। कहा पुष्करी के पति कौन है? कहा ये भी नहीं जानता। कहा तो लड़के पैदा करना जानते हो, भागो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। कहा महाराज बता दो, मान लीजिए और कोई मिल गया पूछने वाला, उसको तो बता सको। कहा दोनों तरफ बहने वाली नदी है माया, जो सृजन भी करती है संहार भी करती है। कहा वो फिर कहा मोक्ष, एक बार जिसका मोक्ष हो गया वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता। कहा विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी, कहा शास्त्र लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है। इसलिए भागवत जी के महात्मा लिखा है कि भागवत व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी वही है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कारुणा निस्पृहा। इस शास्त्र कहा पुष्करी के पति, कहा माधव, सबको वैरागी बना दिया। दक्ष को क्रोध आया लेकिन कुछ बोला नहीं, छोड़ दिया एक बार। फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर नारद बाबा मिल गए, ऐसे ही कूट प्रश्न उनसे भी पूछ लिया और बैरागी बना। अब तो दक्ष को क्रोध आया, आज भी मेरे बेटे संसार का मुख तक नहीं देख पाए, इनको बैरागी बना दिया। कहा अहो असाधो साधो नाम साधु लिंगेन नस्तया। तुम साधु नहीं असाधु हो, तुम्हारा नाम साधु संत नहीं हो, क्योंकि मेरे पुत्रों ने संसार का दर्शन नहीं किया, तुमने बैरागी बना दिया। श्राप देता हूं तुम्हारा पैर एक स्थान पर नहीं टिकेगा। नारद बाबा समर्थ थे, चाहते श्राप दे देते, लेकिन कहा ठीक ही कह रहे हैं, संत महात्माओं को उन्हों नहीं चाहिए स्थान पे। दक्ष को पश्चाताप हुआ, मैंने व्यर्थ श्राप बना दिया। इस बार प्यारे 60 कन्याओं को जन्म दिया दक्ष ने, और इन्हीं 60 कन्याओं से सृष्टि का विस्तार हुआ।
इसमें 13 कश्यप जी को गाई गई दिति, कल्कि, धनु, काष्ठा इत्यादि, और 27 चंद्रमा को 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें दिति से दैत्य और अदिति से देवता पैदा हो। तो जो दिति की रचना नाम की बिटिया थी, उसका विवाह कष्टामुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटे हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतना ज्ञानी था कि देवताओं का गुरु बना। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसा तो नहीं जानता हूं कि देव गुरु बृहस्पति सदैव से रहे, तो ये विश्वरूप कहां से गुरु बन गया? कहा, भैया एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठ करके देवांगनाओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे। अब गुरु महाराज बृहस्पति ने सोचा कि चल के देखूं चिरवा क्या हाल है, कोई कष्ट तो नहीं है। अब गुरु महाराज बृहस्पति आए तो इंद्र ने सोचा कि अगर गुरु महाराज को पहचानता हो तो पूरा रसोई भंग हो जाएगा, नृत्य गीत आदि सब रोकना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। तो अनदेखा कर दिया। अब गुरु महाराज बृहस्पति चेला की भावना को समझ गए। कहा, बेटा तुम क्या चाहते हो, मैं समझ रहा हूं। लौट करके चले गए। और गुरु महाराज बृहस्पति जानते थे कि जब नाच गाना बंद होगा, इंद्र को पश्चाताप होगा, मनाने जरूर आएगा। तो घाड़ों छोड़ के चले गए। इंद्र ढूंढने के लिए गए और जो घर पर भी नहीं पाया तो ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज बिना गुरु के काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि प्यारे, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कोई छात्र पढ़ने में कितना भी तेज हो, लेकिन प्रमाण पत्र तब मिलता है जो विद्यालय में प्रवेश कराएगा। बिना प्रवेश कराए, बिना एडमिशन कराए मार्कशीट मिलने वाली नहीं है। तो जब तक दीक्षा कार्य नहीं लिए हो, तब तक किए गए सत्कर्म का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो कहा, महाराज बिना गुरु के काम चलने वाला नहीं है। कहा, जब तक गुरु महाराज बृहस्पति नहीं आते हैं तब तक विश्वरूप को गुरु बना करके मार्गदर्शन देते रहो, तो जब आ जाएंगे तो बना देना। ठीक है महाराज। विश्वरूप के पास गए। कहा, महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। विश्वरूप ने कहा, लेकिन मैं बनना नहीं चाहता हूँ। कहा, क्यों महाराज? अपरोहित ही कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। महाराज उपरेहित कर्म नहीं है। कोई 10 रुपया का दान करता है तो कब करता है? पता लगा 7.5 पकड़े बैठा है, दान करो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो जो बहुत दान ब्राह्मण देवता ले रहे हैं उसका निश्चय उनके यहाँ उतरेगा तो जाएगा कहाँ? जो ले रहा है उसके पास जाएगा। अगर धर्म ठीक नहीं है तो प्यारे कल्याण होने वाला नहीं। विश्वरूप ने कहा, मैं गुरु बिल्कुल नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं सिलोचन से जीवन यापन करता। कहा, महाराज सिलोच क्या है? कहा, जब किसान अन्न को, फसल को काट लेता है, अन्न को घर में ला करके रख लेता है, जैसे शुक्ला जी कल रात में लेके, तो जब ला के रख लेता है तो जो खेत में अन्न के दाने पड़े रहते हैं उन्हीं को बीन करके उसी से जीवन यापन करता। इसको सीला वृद्धि कहते हैं। जो मंडी लगती है, बाजार लगती है, बाजार उठ जाती है, तो जो अन्न के दाने गिरे हुए रहते हैं उनको बीन करके उससे जीवन यापन करता हूँ। इसको मोक्ष वृद्धि कहते हैं। कहा, मैं सिलोचन से जीवन यापन करता हूँ महाराज, मैं पुरोहित कर्म नहीं करूंगा। जब बहुत अनुनय विनय किया तो स्वीकार कर लिया। पहले नारायण कवच का उपदेश दिया, देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी। इसके बाद यज्ञ कराना प्रारंभ किया तो ऊपर से आहुति तो देवताओं के लिए देते, अब इनके मामा असुर लगते, अंदर से असुरों के लिए भी देते। अब इंद्र ने सोचा, समझा मेरी सब कुछ मेरा और ये शक्ति बढ़ा रहे हैं असुरों की, क्रोध आया। अब विश्वरूप के प्यारे 3 सिर थे। एक से सुरापान करते थे,
एक से सोमरस पीते थे और एक से अन्न खाते थे। इंद्र को क्रोध आया तो तीनों सिरों को काट दिया, ब्रह्म हत्या कर गई कि ब्राह्मण को वध कर दिया। तो प्यारे ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग पृथ्वी को दे दिया जो ऊसर होता है, एक भाग जल को दे दिया जो फेन होता है, एक भाग वृक्ष को दे दिया जो गोद होता है, एक भाग स्त्रियों को दे दिया जो रजस्वला होती है। इंद्र मुक्त होकर इतने में त्वष्टा मुनि ने सुना कि ये देवता पहले तो मेरे बेटों को लेके गए, गुरु बनाया और जो कार्य सिद्ध हो गया तो मार दिया। प्यारे यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला पैदा हो, लेकिन मंत्र में त्रुटि हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही यज्ञ कराना चाहिए। और यहाँ देखते हैं कि 2 पैसा सस्ता जो करे वह ठीक है। तो थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि हुई तो प्यारे यज्ञ इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र से मरने वाला वृत्रासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। त्वष्टा ने आदेश दिया, देवताओं का वध कर दो। आदेश पा करके स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवता भाग गए। भगवान नारायण के पास गए, महाराज रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा, ईश्वर वृत्रासुर से कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अगर रक्षा हो सकती है तो केवल एक तरह से हो सकती है, अगर अथर्ववेदी ब्राह्मण दधीच ऋषि की आस्थाना मिल जाए, उससे वज्र का निर्माण हो जाए, तब रक्षा हो सकती है। कहा महाराज एक पुड़िया गुटका जेब से निकालो तो हथुआ पकड़ लेते हैं, भैया एक पुड़िया है, चाहे मैं खाऊंगा चाहे तुम खाओ, तो कोई अपनी शरीर का ही दे देगा। कहा भैया जाकर के मांग के देखो, मांगने में क्या जा रहा है। दधीच ऋषि के पास गए, साष्टांग प्रणाम किया, महाराज आपके पास आया, क्या बताइए। कहा मुझे आपकी अस्थियां चाहिए। तो दधीचि मुनि ने कहा ऐसा मांग रहे हो जैसे मूली गाजर हो, इतनी आसानी से कोई खड़ी दे देगा क्या, किसने भेजा है। कहा महाराज विष्णु ने भेजा। कहा ऐसा है कि अस्थियां कोई आसानी से मिलने वाली वस्तु नहीं है। कहा महाराज मैंने सुना है कि संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है। कहा वो तो ठीक है, लेकिन इतना परमार्थ नहीं है कि जीवन लीले समाप्त हो जाए। कहा महाराज अगर मांगने वाले की परिस्थिति पर विचार करें तो देने वाला मना नहीं करेगा। कहा लेकिन अगर देने वाले की स्थिति पर विचार करें तो मांगने वाला ऐसी वस्तु मांगेगा नहीं जो मना कर सकेगा। तभी किसी ने कहा मैं तो वैसे हाथ पर हाथ कर रहा था, मेरा सौभाग्य है अगर मेरी अस्थियां आपके काम में आ रही है। पूरे शरीर में इनका लेप करवाया और प्यारे प्यारे से चढ़वा दिया, केवल अस्थियां बची। विश्वकर्मा के यहाँ वज्र का निर्माण करवाया और वज्र को लेकर के जैसे इंद्र वृत्रासुर के सामने आया, वृत्रासुर ने देखा, कहा इंद्र आज तुमको मेरे कोप से बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा है, ब्राह्मण का हत्यारा है, गुरु का हत्यारा है, आज कोई बचाने वाला नहीं है। वृत्रासुर ने कहा इंद्र कम से कम सामने तो आओ, अभी तक भागते भागते फिर रहे थे। लेकिन प्यारे जैसे ही वृत्रासुर ने उस वज्र की तरफ देखा, साक्षात नारायण के दर्शन होने लगे उसी वज्रोई में। और वज्र में भगवान नारायण का दर्शन करके 4 मंत्रों में सार गर्भित स्तुति किया। यही 4 मंत्र वैष्णवों के धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ। पहले मंत्र वृत्रासुर ने कहा कि अहम हरे तो पापैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनास्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। महाराज मेरे अंदर पात्रता नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं आपके दासों का दास बनूं, दास बनूं, क्योंकि जो आपके भक्तों की सेवा करता है उसका कल्याण पहले करते हैं।
और जो आपकी सेवा करता है उसका कल्याण करते ही करते हो। तो मना स्मरेता, मन से स्मरण करो, सुपते गुणास्ते, गुणास्ते आपके गुणों को मैं मन से स्मरण करूं। मना स्मरेता सुपते गुणास्ते कृणीत्वा कर्म करोति कायः, काया हमारे शरीर से मैं आपके लिए कर्म करूं महाराज, यही वैष्णव का धर्म है। तब दूसरे मंत्र में क्या कहा कि अर्थ क्या है, धन क्या है, कैसा है? ननाकपृष्टं न च सार्वभौमं, ननाकपृष्टं न च सार्वभौमं, न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं। न सार्वभौम पद भी चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए। कहा तो भैया और क्या चाहिए? ननाकपृष्टं न च सार्वभौमं, न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धि पुनर्भवं वा। तो चाहते क्या हो? कह समंजसत्वा विरहैः कांचे। प्रभु मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूँ, आपकी विरह चाहता हूँ। और कैसी विरह हो? तीसरे मंत्र में बताया कि अजात पक्षा इव मातरं ठगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियं प्रियेव विकृतं विखण्डा, मनोरविन्दाक्ष विविक्षते त्वाम्। अजात पक्षा इव मातरं ठगा, जो पक्षी का बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है और घोंसले में बंद है, माँ दाना चुगने के लिए गई हुई है, बच्चा भूखा है, याद कर रहा है कि मेरी माँ आएगी, मुझको सुंदर दाना चुगाएगी। तो जैसे घोंसले में पड़ा हुआ पक्षी अपनी माँ की याद करता है, ऐसे ही प्रभु मैं आपके विरह में तड़पूं। और दूसरा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे वो 16 गौशाला में बंधा हुआ गाय का बछड़ा, गाय चरने के लिए गई है, बछड़ा प्यासा है, भूखा है, इंतजार कर रहा है कि माँ लौट करके आएगी, चकाचक दूध पिलाएगी, मेरी जुआ शांत होगी। तो गौशाला में बंधा हुआ बछड़ा जैसे अपनी गाय के लिए, अपनी माँ के लिए तड़पता है, ऐसे ही प्रभु मैं भी आपके विरह में तड़पूं। तो तीसरा कि प्रियं प्रियेव विकृतं विखण्डा, जैसे किसी स्त्री का पति परदेश चला जाता है तो उसकी प्रिया अपने प्रियतम की याद में प्रतिक्षण याद करती रहती है कि मेरे स्वामी कब आएंगे। ऐसे ही प्रभु जैसे प्रिया अपने प्रियतम की याद करती है, ऐसे मैं आपके विरह में तड़पूं। कितना सुंदर स्थान दिया। और चौथे मंत्र में कहा महाराज ये नहीं कहता हो कि हमको वैकुंठ मिल जाए, कहा तुम क्या चाहते हो? अहममोत्तमिश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। अपने कर्म के अनुसार संसार में मैं किसी भी योनि में रहूं, लेकिन महाराज मेरा जन्म हो तो श्री धाम वृंदावन में हो, जहाँ पर भगवान ने लीला किया है। इस प्रकार से प्यारे सुंदर सार गर्भित स्तुति किया। इंद्र ने कहा अहो दानव सिद्धो से, अरे दानव इस योनि में भी तेरे अंदर इतनी भगवत भक्ति, इतने वृत्तासुर का आसुरी भाव पुनः जागृत हुआ। कहा इंद्र आज मुझसे तुमको कोई बचाने वाला नहीं है, एक मुक्का खींच करके ऐरावत हाथी पर मारा, हाथी गिर गया, इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। अब इंद्र सोच रहे हैं कि वज्र को कैसे उठाऊं। वृत्तासुर ने कहा इंद्र वज्र को उठा दो, क्योंकि इसके बिना मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब ऐसे मैं हाथों पर वार कार्रवाई नहीं करता हूं, जो है उठाओ। तो जैसे हाथ से मारने के लिए दौड़ा एक हाथ को उन्होंने काट दिया, दूसरे हाथ से मारा, दूसरा हाथ काट दिया। इतने वृत्तासुर ने मुख के रास्ते से इंद्र को निगल लिया। हाहाकार मच गया। वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया है।
लेकिन प्यारे नारायण कवच की ताकत और हाथ में दधीच ऋषि की अस्थियों का वज्र वृत्तासुर के पेट को काटते काटते 1 साल बाद इंद्र बाहर निकले। तब जाकर के वृत्तासुर की मृत्यु हुई, अंत हुआ। कहा महाराज ये वृत्तासुर कौन था, इसके अंदर में भक्ति क्यों थी? कहा भैया ये वृत्तासुर सूरसेन देश का राजा चित्रकेत था। 1 करोड़ रानियां थी इसके और संतान को नहीं थे। रुदन कर रहा था, अंगिरा ऋषि मिले। कहा महाराज अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो पुत्र मिल जाए। कहा भैया तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। कहा नहीं महाराज, अगर संत कृपा कर दे तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है। तो अंगिरा ऋषि ने फल दिया। कहा ले जाकर के रानी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। और राजा ने सोचा कि 1 करोड़ रानियां हैं, इसको दो। तो जो सबसे बड़ी रानी थी केतुकी नाम की, उसको ले जाकर दे दिया। फल को खा लिया, अब पुत्र हो भी गया। अब अन्य रानियों ने सोचा कि अब तो राजा जिसके पुत्र हुआ है उसको बहुत मानेंगे, हम लोगों का सम्मान नहीं होगा। तो सभी रानियां एकत्रित होकर के जो सेविका थी उसको बुलाया। कहा कितना पैसा कमा लेती हो? कहा बहुत पा जाती। कहा मेरा एक छोटा सा काम कर दो, इतना धन दे दूंगी, जीवन में कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा कमुआ कौन सा है? कहा उसी बच्चे को जहर मिला दो। अरे कहा भैया ये तो हमसे नहीं होगा। कहा विचार कर लो, जीवन में दोबारा कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा अच्छा ठीक है। मिला करके जहर पिलवा, अब बच्चा मर गया। फिर से राजा चित्रकेतु रोने लगे। फिर अंगिरा ऋषि आया। कहा भैया मैं पहले ही कह चुका हूं कि पुत्र का सुख नहीं है। कहा नहीं महाराज, बिना पुत्र के मैं सिद्ध नहीं रहूंगा। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता। अच्छा शांत हो जाओ। मंत्र के द्वारा जीवात्मा को बुलाया। कहा इस शरीर में प्रवेश करके बची हुई शेष आयु का भोग करो। इतने में राजा चित्रकेतु उठ करके आलिंगन करने के लिए बढ़े तो वह जीवात्मा बोल पड़ा कि कस्मिन् जन्ममयी मह्यं पितरो मातरो भवन्। कहा भैया कब का पिता हो, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, हर बार मेरा जन्म हुआ और जितनी बार जन्म हुआ उतनी बार माता मिले, उतनी बार पिता मिले। तो किस योनि के माता पिता हो? अंगिरा ऋषि ने कहा महाराज परिचय बताओ। कहा परिचय हो गया महाराज, क्योंकि तो जितने भी संबंध है केवल उस शरीर तक ही सीमित है। मैं समझ गया महाराज, ना तो कोई किसी का है ना मैं किसी का हूँ। इसलिए भजन करा होई तो न होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तो न होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तो न होई हो, जगतिया कोई नहीं अपना। जगतिया कोई नहीं अपना। गौरा जी से अनुभव अपना, सत्य भजन जगत सब सपना। भजन करा हरि के रसोई हो, जगतिया कोई नहीं अपना। भजन करा कमल होई हो, जगतिया कोई नहीं अपना।
और संकर्षण भगवान का ध्यान करके विद्याधर लोग को प्राप्त हुए और विद्याधर बने हुए विमान में बैठकर विचरण कर रहे थे। तो कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां देखा तो भोले बाबा मैया भवानी को गोदी में बैठा करके संतों को उपदेश दे रहे थे। तो उल्टा सीधा भगवान ही को बोलने लगा कि ऐस लोक गुरु साक्षात धर्म भक्ता श्री राम। सभा के मध्य में कैसे बैठा जाता है वो ज्ञान नहीं है। संतों के सामने पत्नी को गोद में बैठा के देखते रहे। अब भोले बाबा तो शांत रह गए, लेकिन मैया भवानी को बुरा लगा, श्राप दे दी कि अगर मेरे दिल को ऐसी भावना रखता है तो असुर हो जाओ। कहा मैया आपको कष्ट देने का मेरा उद्देश्य नहीं था। कहा ठीक है, मेरा श्राप मिथ्या हो नहीं सकता, लेकिन असुर योनि में भी तेरी भगवत भक्ति बनी रहेगी। आज मेरे पिता असुर वज्र के द्वारा उसका कल्याण हो। अब फिर से ब्राह्मण की हत्या कर रही है, स्वरूप ब्राह्मण है, तो फिर से ब्रह्म हत्या लगेगी। तो ईशान कोण में कमल की तंतुओं में जाकर के 1000 वर्ष तक पड़े रहे। अब ये हुआ कि इंद्र की पदवी कौन संभालेगा। कहा नहुस को राजा बना दो, नहुस को बना दिया। तो नहुस ने सोचा जो इंद्रासन मेरा हो गया तो इंद्र की पत्नी मेरी पत्नी होनी चाहिए। इंद्र की पत्नी भाग करके गुरु महाराज बृहस्पति के पास गई, महाराज मेरा पति धर्म नष्ट होने वाला है, अच्छा करें। कहा ऐसा करो नहुस को बता दो कि मैं कोई साधारण तो हूं नहीं, देवराज की पत्नी हूं। तो अगर मैं आप यहाँ चलूंगी तो संत महात्माओं की पालकी होनी चाहिए, ऐसे वैसे नहीं जाओ। अब कामा पुराना न भयम न लज्जा लगा दिया पालकी संत महात्माओं को। सर पर जल्दी चलो। परम क्रोधी दुर्वासा श्राप दे दिया कि तुम सर्व हो जाओ, अजगर में अजगर बनकर पड़े हुए। इस प्रकार से जी का कल्याण किया। इसके बाद प्यारे पुरुषोत्तम की कथा आती है, पुरुषोत्तम की कथा को बताया, इससे 49 मरुतों का प्राकट्य हुआ। अब इसके बाद 17 स्कंद में राजा परीक्षित सुखदेव मुझसे बड़ा ही सुंदर प्रश्न किए, महाराज भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, समान दृष्टि रखने वाला, लेकिन जब महाराज मैं देखता हूं तो केवल राक्षस को मारते हैं, तो देवता को मर्दन नहीं करते कि जब केवल राक्षस को मारते हैं समदर्शी कैसे हुए। कहा जो प्रश्नों हमसे पूछ रहे हो यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा युधिष्ठिर नारद बाबा से कब जब राजसूय की हो रहा था और ये हुआ प्रथम पूजा किसकी होगी। शादियों ने द्वारिकाधीश का नाम प्रस्तावित किया, सबने पितामहाधीश द्रोणाचार्य आदि ने अनुमोदित कर दिया और शिशुपाल वहीं पर बैठा था। कहा इसी के कारण मैं दूल्हा बनते बनते रह गया, बन ही नहीं पाया, मंडपों में पहुंच गया तब भी नहीं बन पाया। तो इसकी पूजा होगा। गालियों की वर्षा करने लगा, जैसे 101 गाली हुई सुदर्शन से भगवान ने उसका जो तेज निकला भगवान ने समा गया। तो कहा महाराज जिसका तेज भगवान में समा जाए तो साधारण हो नहीं सकता। कहा भैया भगवान में भेद नहीं है, आपके उपासना में भेद है, क्योंकि एक बार सभी राक्षस भगवान के पास गए। कहा महाराज आपका अवतार होता है उसका कारण मैं हूं। भगवान ने कहा क्या बताओ। कहा रावण ने अत्याचार ना किया होता तो राम को ना होना पड़ता, अगर कंस ने अत्याचार ना किया होता तो कृष्ण को ना होना पड़ता। तो भगवान ने कहा भी चाहते क्या हो। कहा फिर मेरा ही कल्याण हो। तो भगवान ने कहा कहूं माला जब कल्याण हो जाएगा। तो राक्षसों ने कहा महाराज माला ही जपूंगा तो राक्षस किस बात का रहेगा। कहा तो कर क्या सकते हो। कहा बैर कर सकता हो। कहा तो कोई संबंध तो बनाओ, क्योंकि प्यारे मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होगा। मित्र को नहीं मालूम होगा कहाँ रहते हो क्या करते हो, लेकिन शत्रु को सब मालूम है कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, घर से कब निकलते हो, कहाँ जाते हो।
रावण ने स्पष्ट कह दिया था कि भक्ति न हुई है तामस बेहा, भक्ति न हुई है तामस बेहा, मन क्रम वचन मंत्र पीढ़ देहा, मन क्रम वचन मंत्र पीढ़ देहा, मन क्रम वचन मंत्र पीढ़ देहा। रावण ने कह दिया महाराज तामसी शरीर है, प्याजो खाऊंगा लहसुनो खाऊंगा लेकिन भक्ति नहीं करूंगा। तो कहा कर क्या सकते हो, कहा भाई कहा भी करो। और दुर्योधन ने भी स्पष्ट कह दिया था कि जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, अनुसरण नहीं कर सकता, और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है लेकिन उससे विरत ही नहीं हो सकता। सुखदेव बाबा ने कहा लेकिन भगवान ने बलि और प्रहलाद के ऊपर भी तो कृपा किया, वो तो राक्षस से उल्टे हैं। कहा महाराज प्रहलाद के ऊपर कैसे अनुग्रह किया, कहा जब भगवान ने बड़ा अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, परिवार वाले शोक संतप्त हो गए, हिरण्याक्ष आया सबको समझाया, कहा आत्मा अजर अमर है, मैं कभी मरने वाली नहीं है। एक दृष्टांत बताया, कहा एक सुजग नाम का राजा था, पड़ोसी राजा ने एक बार उसको मार दिया, घर वाले उसकी पिता के पास बैठ करके सौ के पास बैठ करके विलाप कर रहे थे, और यमराज बालक का रूप बना के आया। कहा भैया क्यों रो रहे हो, कहा मेरे स्वामी को पड़ोसी राजा ने मार दिया। कहा शरीर तो यही पड़ा, कहा प्राण तो निकल गया, कहा उसको आपने देखा था क्या, जो प्राण को देखा नहीं था उससे प्रीति कैसी, जिसको देखा था वो सामने पड़ा है। समझाया कि आत्मा अजर अमर है, जैसे जीव पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयात नवानि, ऐसे या आत्मा भी पुराने शरीर का परित्याग करके नया शरीर धारण करती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करूंगा। मंदराचल पहाड़ पर जाकर के कठोर तप किया, दोनों हाथों को फैला करके सिर को ऊपर करके अंगुष्ठ के बल पर खड़े होकर के कठोर तप किया, पूरे शरीर में दीमक लग गया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा परम रोया। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज उसको अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा जो हम ही अमर नहीं है तुमको तो हाजिर कर दे, अरे मेरी भी आयु निर्धारित है। कहा तो महाराज कुछ वरदान मांगूंगा तो दोगे, कहा पहले बताओ सही वरदान कौन सा मांगना चाहते हो। कहा मेरी मृत्यु ना बाहर हो ना भीतर हो, कहा और, कहा ना ऊपर हो ना नीचे हो, कहा और, कहा ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, कहा और, कहा ना मनुष्य से हो ना जानवर से हो, कहा और, कहा आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से ना हो, कहा और, कहा मेरी मृत्यु 12 महीनों में ना हो, कहा ताते में दुर्लभा पुंसा यान पीढ़ी से बड़ा नममा। कहा भैया ये लिस्टिया पहले से बना के रखे थे कि अभी तत्काल में तैयार किए, ऐसा वरदान मांगने वाला तो कभी कभी नहीं किया, लेकिन जिनकी तपस्या आपने किया है ऐसी तपस्या भी कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस सभी वरदान मैं आपको प्रदान करता हूँ। जैसे सुना हिरण्याकश्यप ने सोचा मैं तो अमर हो गया, देवताओं से कहा ऐ इंद्र तुम राजा हो, चलो झाड़ू लगाओ। इंद्र आकर के हिरण्याकश्यप के यहाँ झाड़ू लगाने लगे। वरुण से कहा तुम जल के देवता हो, चलो पानी भरो। वरुण पानी भरने का कार्य करने लगे। पवन देव से कह दिया जो वृक्ष की पत्तियां गिर गई है उनकी कोई बात नहीं, अगर इसके अतिरिक्त एक भी पत्ती गिरती है तुम जानना तुम्हारा काम जाने हिम्मत नहीं है, पत्ती गिर जाए। सभी देवता भगवान से निवेदन कर रहे महाराज इस दुष्ट से रक्षा करें। प्यारे हिरण्याकश्यप की 4 संतानें थी, इसमें जो सबसे छोटा बेटा था प्रहलाद मेरे प्रभु का परम भक्त था।
भगवान भक्ति रूपी रोग लगा हुआ था। धीरे धीरे प्रयाग जी थोड़ा सा बड़े हुए और हिरण्याकश्यप को दामोदर विश्वविद्यालय में स्थापना करवाया हुआ था, जहाँ तेजी से बालक प्रवेश करता था, पीएचडी करके निकलता था। कावर्गीय विद्यालय था, लेकिन शिक्षा क्या दी जाती थी? मार काट राक्षसी विद्या। अब उसके आचार्य कौन थे? गुरु महाराज शुक्राचार्य के बेटे संघ और अमर। गया बुलाया, ये अपना बेटा है, इसको देख करके संभाल करके सही विद्या देना। कहा महाराज चिंता मत करिए। तो एक दिन काफी समय व्यतीत हुआ तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि चल करके देखो कि गुरु महाराज कुछ पढ़ाते हैं कि वैसे ही मेजिया पैर फैलाए सो गए। देखा तो पुत्र को बुलाया कि एक रासुराटपुरम अंक मारो पांडव प्रपंच कथाम वत्स मन्नते साधयध्वान। आया, कहा गुरु महाराज ने तुमको क्या पढ़ाया? कहा पिताजी अभी तो प्रवेश के लिए ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी तक तो एक ही बतिया सीख पाया। अब प्यारे जो गुरु महाराज पढ़ाते उसको याद करके तुरंत सुना देते, लेकिन हृदयांगम नहीं करते थे, क्योंकि राक्षसी विद्या को सीख क्या करेंगे? कहा महाराज एक ही विद्या सीख पाया हूं। कहा तो वही सुना। कहा केवल इतना ही सीखा हूं कि तत् साधु मन में असुर वर्य देहिना सदा समगन धियात सद्गृहा अहित्वात्म पातम गृह मंध गोपम हित्वात्म पातम गृह मंध गोपम अपनम गतो हरिमाश्रयेत। किसी भी जीव की बुद्धि बड़े मुश्किल से भगवान की तरफ मुड़ पाती है। अब मोड़ना भी चाहे तो घर वाले मोड़ने ही नहीं देते। वृद्धावस्था आती है, जीव मरना संग हो जाता है, तो उसको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो फोन कर देंगे, भैया तुम्हारे फूफा अंतिम श्वास ले रहे, आओ देखे। अब बताओ कि जो भगवान का नाम लेना चाहिए रिश्तेदारों को बुला देते, उनमें मन लग जाए, तो भगवान का नाम लेने ही नहीं देते। कहा इसलिए पिताजी बड़ी मुश्किल से जीव का मन भगवान की तरफ मुड़ता है, तो इसलिए वृंदावन चले जाओ, वहीं पर भगवान का भजन करो। जैसे हिरण्याकश्यप ने सुना आग बबूला हो गया। कहा मेरा बेटा मुझको बता रहा भजन करो, लेकिन सोचा बालक है, बुद्धि निर्मल होती है, किसी ने बता दिया होगा, सुन लिया। कहा बेटा तुम जाओ और अपने गुरु महाराज को भेजो। गए चंद्रापन से कहा महाराज पिताजी याद कर रहे हैं। अरे कहा प्रभु कैसे आना होगा? कहा वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि पढ़ा क्या रहे। कहा महाराज जो शिक्षा नीति आपने निर्धारित किया है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उसके बाहर का एक भी अक्षर नहीं पढ़ाता, उतना पढ़ा। कहा तो इसका मतलब तुम्हारे विद्यालय में कोई गुरु का अनुचर आके बैठा हुआ है, मेरे बेटे को प्रकरण पढ़ा रहा है, भजन करो, कीर्तन करो, पूजा करो। कहा महाराज बिना इंटरव्यू लिए प्रवेश नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है। कहा देखो मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, मेरा बेटा है, देख करके अच्छी शिक्षा प्रदान करो। चला चला। अब संध्यामर्ग ने सोचा कि हम ही पूछे। कहा वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथई मामला। बेटा झूठ मत बोलना, सच बताओ कि तुम्हारी बुद्धि को किसने विकृत किया है। हिरण्याकश्यप जैसे चले गए थे, और संध्यामर्ग ने पूछा तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं भगवान की माया को प्रणाम करता हूँ कि जिसको सही बात बताओ तो उसको उल्टी खोपड़ी वाला है। जो भगवान का भक्त हो जाता है उसको लोग पागल घोषित कर देते हैं। ये भगवान की माया का ही तो चमत्कार है कि तुलसी पूर्व पाप के
हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से अब भूख बिरा हुई जा। कितना सुंदर भोजन बना हो और जब शरीर में कोई कष्ट होगा, ज्वर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही करे अगर शरीर में पाप भरा हुआ है तो भगवान की कथा में नींद आने लगती है, बड़ी जल्दी कथा में नींद आता है। क्यों? एक बार कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी ने कहा, महाराज सबका कल्याण करोगे? कहा हो गया। कहा मैं कथा ही नहीं सुनने दूंगी, और कथा सुनने बैठेंगे तो पहले निद्रा देवी आ जाए। तो भगवान ने कहा हम बीच बीच में संकीर्तन कराते रहेंगे, निद्रा आने ही नहीं पाए। तो कहा कि बड़े मुश्किल से भगवान की तरफ मिलता है। भगवान की माया का ही चमत्कार है कि जिसको सर्प काट ले कड़वी नींद भी मीठी लगने लगती है। गुरु महाराज संगमरमर ने कहा, लाओ मेरा बेट, एक चंदन के वन में कांटा पैदा हो गया है। सुखदेव बाबा कहते हैं गुरु नहीं है, राज सेवक हैं, क्योंकि प्यारे गुरु और मास्टर में अंतर है। गुरु अपने शिष्य को वो शिक्षा देगा जिससे उसका कल्याण हो, और अध्यापक वो पढ़ाएगा जो शिक्षा नीति निर्धारित है। सुखदेव जी ने कहा कि राज सेवक है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गुरु महाराज संगमरमर छोड़ने के लिए आए और करे प्रहलाद जी भगवान के भक्त परम भागवत, और जैसे ही हिरण्याकश को देखता है रोमांचित हो जाता है। मैया तैयार ने सुंदर श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाया, देखा तो हिरण्याकश ने बुलाया, कहा बेटा तुमने अब तक जो विद्यालय में अच्छी बात सीखी हो बताओ। गोद में बिठाया था तो गुरु महाराज की तरफ इशारा किया, देख रहे हो अब पूछ रहे हैं बढ़िया बात और सुनना नहीं चाहते। कहा पिताजी मैंने 9 बातों से लिया, तो सोचा आसुरी विद्या सीखा हो। कहा बेटा बताओ, तो बता दिए 9 भक्ति कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे 9 भक्ति सुना फिर लाल पीला हो गया, तलवार निकाला, संगमरमर के गले पे रख दिया। कहा अब हम ब्राह्मणों निश्चित ही तुम विष्णु से मिले हुए हो, क्योंकि आज मेरे बेटे के अंदर 9 गुना विकास हुआ। अभी तक केवल एक बात जानता था, आज 9 बातों को जान रहा। संगमरमर कांपने लगी। कहा नाम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो पदपते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् मन्यं कदास्वमं यमाना। कहा ना तो इसको मैंने सिखाया है, ना मत प्रणीतम और ना पर प्रणीतम, ना किसी और ने सिखाया है, ये भी गारंटी ले रहा। कहा तो कहाँ सीखा है? कहा नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्। मति अस्य जो इसकी बुद्धि है नैसर्गिक है, इस पर व्रत है महाराज। हिरण्याकश ने सोचा चल के हम ही पूछ लेते हैं। गया प्रहलाद से कहा बेटा बोल तेरी बुद्धि को किसने विकृत किया है? प्रहलाद ने कहा पिताजी सुन लो कि जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में। ये जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। बड़े भाग्य से नर पाया, बड़े भाग्य से नर पाया, इसमें भी हरि गुण गाया, इसमें भी